दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट का डिसीज़न शेयर कर रही हूँ। जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिसीज़न लिया गया है। ये केस है मलयालम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का। मलयालम मोटर प्राइवेट लिमिटेड engaged in the business of automobile sale. The company has filed GSTR1 return for the month of February 20 to May 20, but due to COVID pandemic, it was not in a position to generate the fund necessary for making lump sum payment of admitted tax for the period. तो यहाँ पे क्या किया है, कंपनी ने अपनी GSTR1 फाइल करी फरवरी 2020 से मई 2020 की, लेकिन ड्यू टू कोविड पेंडेमिक उसके पास प्रॉपर फंड्स नहीं थे अपने टैक्स की पेमेंट करने के लिए। द कंपनी हाउएवर इंटेंड्स टू पे द एरियर ऑफ टैक्स ड्यूज विदाउट कंटेस्टिंग द सेम एंड इट इज़ देयरफॉर petitioner seek a direction from court to permit the petitioner to file the return without paying the entire admitted tax but ensuring that payment of admitted tax together with interest and applicable late fee will be made in quick installments। तो यहाँ पे कंपनी पेमेंट करना चाहती है लेकिन उसके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं थे, तो उन्होंने कोर्ट से एक डायरेक्शन मांगी कि वो petitioner को अलाउ करें कि वो अपना टैक्स जो है टुगेदर विद जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है साथ ही जो लेट फीस है उसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सके। द असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर was of the view that provision of CGST does not provide for payment of admitted amount shown in the return in installment। तो यहाँ पे जो टैक्स ऑफिसर है उसने कहा कि CGST के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। नाउ अब इशू था कि वेदर द रिलीफ सोट फॉर बाय द पिटिशनर कैन बी ग्रांटेड इन व्यू ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोविजन ऑफ स्टेट्यू। तो यहाँ पे ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने इन रिट पिटीशन नंबर 21490 डेटेड जो कि अक्टूबर 12 को थी, हेल्ड एज अंडर द पिटिशनर इज नॉट डिस्प्यूटिंग इट्स लाइबिलिटी टू टैक्स और द क्वांटम देयर ऑफ फॉर द पीरियड इन क्वेश्चन and wishes to put a quietus to the matter, it only seek installment facility to pay the admitted tax together with interest their own in view of the financial difficulties faced by during the COVID-19 pandemic when its business has come to total standstill। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि पिटिशनर पेमेंट करना चाहता है टैक्स की, वो जस्ट सीख कर रहा है, क्या चाहता है वो कि उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने देना अलाउ किया जाए, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई है अपने बिजनेस के अंदर। द कोर्ट सीम्स इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू एक्सेप्ट द बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड बाय द पिटिशनर। तो यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्शन दी रिस्पोंडेंट को, ऑफिसर को, कि वो एक्सेप्ट करे पिटिशनर ने जो अपनी रिटर्न लेट फाइल की है फरवरी 20 से मार्च 20 की, विदाउट इंसिस्टिंग ऑन पेमेंट ऑफ एडमिटेड टैक्स डिक्लेयर देयर ओन, द पिटिशनर शैल बी परमिटेड टू डिस्चार्ज द टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी इन इक्वल सक्सेसिव मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे पिटिशनर को अलाउ किया गया कि वो अपने टैक्स की पेमेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस को इक्वल इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता है फ्रॉम 15 नवंबर से लेकर के अगस्त 15, 2021। क्लैरिफाइड दैट इफ़ द पिटिशनर डिफ़ॉल्ट इन एनी सिंगल इंस्टॉलमेंट, अगर पिटिशनर किसी सिंगल इंस्टॉलमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट करता है, नहीं पे करता है, द पिटिशनर विल लूज़ द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट। तो पिटिशनर इस जजमेंट का जो बेनिफिट है उसको खो देगा, जो उसको अलाउ किया गया है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का। And it will open to the respondent to proceed with the recovery proceeding for realization of unpaid tax, interest, other amount in accordance with the law। और ऐसे केस में टैक्स ऑफिसर जो है उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर दीजिए पिटिशनर के अगेंस्ट, उसका से अनपेड टैक्स, इंटरेस्ट और जो भी उससे अमाउंट रिकवर करनी है उससे रिलेटेड जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग फिर टैक्स ऑफिसर को करनी होगी वो कर सकता है। तो यहाँ पे बेनिफिट दिया गया उसे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कि अगर वो नहीं पे कर सकता है अपना लमसम पेमेंट तो वो इंस्टॉलमेंट के अंदर इक्वल
इंस्टॉलमेंट के अंदर अपने टैक्स की पेमेंट कर सकता है।